अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जुगनू उर्दू सिलसिला अमली किताब दूसरी किताब। बच्चों आज हम कहानी लिखना सीखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें कुछ तस्वीरें मिली हैं। सबसे पहले हम उन्वान पढ़ते हैं, शेर और चूहा। दी गई कहानी को पढ़िए। अब यहाँ पर हमें कहानी दी गई है। बच्चों याद रखिएगा, किसी भी कहानी को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस कहानी का सबसे पहले क्या होता है, आगाज होता है, उसके बाद दरमियान होता है, उसके बाद उसका इख्तिताम होता है। इसी तरह इस कहानी में भी हमें सबसे पहले आगाज दिया गया है, उसके बाद उसका दरमियान है, उसके बाद उसका इख्तिताम है। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि कहानी के शुरू में क्या हुआ, फिर कहानी के दरमियान में क्या हुआ और फिर कहानी के इख्तिताम पर क्या हुआ, कहानी के आखिर में क्या हुआ। यहाँ पर तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है, एक शेर नजर आ रहा है, एक चूहा नजर आ रहा है। आगाज में क्या है, एक दफा का जिक्र है कि एक शेर जंगल में सो रहा था। अचानक एक चूहा शेर पर कूदा। चूहे को बहुत मजा आया, वो खूब जोर जोर से शेर पर कूदने लगा। बच्चों याद रखिएगा कि किसी भी कहानी को शुरू करने से पहले जो हमारा एक फॉर्मेट है वो क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं एक दफा का जिक्र है। किसी भी कहानी को शुरू करने से पहले हम ये लाइन लिखते हैं। अब जैसे कि आपने इस तस्वीर में देखा है, ये एक शेर जो है वो सो रहा था और चूहा जो है अचानक उस पर कूदा है। चूहे को, क्योंकि शेर बहुत नर्म था, चूहे को बहुत मजा आ रहा था उस पर कूदने का, तो वो जोर जोर से कूदने लगा। कहानी के आगाज में ये। अब देखते हैं इसके दरमियान में क्या है। शेर की आंख खुल गई, उसने जो चूहे को खुद पर कूदते देखा तो इसे बहुत गुस्सा आया। इसने झट चूहे को पकड़ लिया और चाहा कि इसे एक ही निवाले में हड़प कर जाए, यानी कि खा जाए। मगर चूहा रोने लगा और बोला, शेर भाई आज आप मुझे छोड़ दें, हो सकता है मैं भी कभी आपके काम आऊं। ये सुनकर शेर बहुत हंसा और इसे छोड़ दिया। अब जैसे कि आपने इस तस्वीर में, यानी कि दरमियान में, इस तस्वीर में आपने क्या देखा है कि शेर जो है वो उठ गया और उसने जब चूहे को अपने ऊपर कूदते देखा है तो उससे बहुत गुस्सा आया। अब उसने चूहे को पकड़ लिया, शेर ने चूहे को पकड़ लिया और अब वो उसे खाना चाहता है। लेकिन चूहे ने क्या कहा है उसे कि शेर भाई मुझे आप छोड़ दें, हो सकता है कल को मैं भी आपके काम आऊं। अब हम देखते हैं कहानी के इख्तिताम में क्या है। एक दिन कुछ शिकारी जंगल में आए, उन्होंने शेर को जाल में पकड़ लिया। शेर बेबस हो गया। इस वक्त चूहा शेर के काम आया। इसने जाल कुतर कर शेर को आजाद करा लिया। इस दिन के बाद वो दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के दोस्त बन गए। जैसे कि हमें यहाँ पर तस्वीर में भी नजर आ रहा है कि इख्तिताम पर क्या हुआ है कि शेर जो है वो जाल में फंसा हुआ है। चूहा वहां से गुजर रहा था, उसने शेर को देखा कि शेर भी मुश्किल में है। उसने अब अपने दांतों से जाल को कुतरना शुरू किया और वो जाल जो है वो उसने कुतर दिया। शेर आजाद हो गया, फिर वो दोनों दोस्त बन गए। इसी तरह आज हम भी ये कहानी लिखना शुरू करेंगे तस्वीर की मदद से। सबसे पहले हम इसका उन्वान देखते हैं, कौवे ने पानी कैसे पिया। दी गई तस्वीर को गौर से देखिए। इन तस्वीर में एक कहानी बयान की गई है। हर तस्वीर पर कम से कम 2 जुमले लिखकर कहानी बनाइए। अब जैसा कि हमने पहली कहानी में देखा था कि उस कहानी का आगाज भी था, दरमियान भी था, इख्तिताम भी था। इसी तरह हर कहानी का आगाज, दरमियान और इख्तिताम होता है। तो आइए देखते हैं कि इसकी कहानी के आगाज में क्या था, मतलब कहानी शुरू कहाँ से हुई। इस तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं कि शदीद गर्मी का दिन था। यहाँ पर एक कौवा है, कौवा प्यासा था, वो पानी के लिए इधर उधर घूम रहा था, पानी तलाश कर रहा था। उसके दरमियान में हम देखते हैं कि कौवे को एक पानी का बर्तन नजर आया, ठीक है। कौवे को पानी का बर्तन नजर आया, लेकिन उस बर्तन में पानी बहुत कम था, ठीक है। उसके बाद हम लोग इख्तिताम में क्या देख रहे हैं कि कौवे को अपने पास कुछ कंकड़ नजर आए। कौवे को एक तरकीब सूझी। कौवे ने क्या किया, कंकड़ उठाकर एक एक करके पानी में डालना शुरू किया। कुछ ही देर में पानी ऊपर आ गया। कौवे ने पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। ये थी हमारी आज की कहानी, जिसको यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है। एक दफा का जिक्र है कि शदीद गर्मी का दिन था। एक कौवा बहुत प्यासा था, वो हर जगह पानी तलाश कर रहा था। एक जगह उसे पानी का बर्तन नजर आया, लेकिन इसमें पानी बहुत कम था। पास
थी, कुछ कंकड़ पड़े थे। कौवे ने वो कंकड़ पानी में डालने शुरू किए। आहिस्ता आहिस्ता पानी ऊपर आ गया। कौवे ने पानी पिया और उड़ गया। ये थी हमारी आज की कहानी।